बुनियादी 3 चीज़ें हैं जिनकी ज़िम्मेदार रियासत है। सेहत, तालीम, तहफ़्फ़ुज़। और मेहनत मजदूरी करके यहाँ पर मौजूद आम आदमी से लेकर बड़े आदमी तक रोटी वो कमा ही लेगा और खा ही लेगा। लेकिन वो रियासत कैसी होगी कि जो अपने शहरियों को टैक्स देने के बावजूद सेहत की अच्छी सहूलियात न दे सके। रियासत के कर्ता धरका यानी हुकूमत का गिला तो ये रहता है कि हमें टैक्स उस तनासुब से नहीं मिल रहा जिस तनासुब से मिलना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जितना मिल रहा है सरकारी अस्पतालों में सेहत की सहूलियात कैसी हैं। अभी बजट के बाद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी बुनियादी हैं लेकिन इनकी कीमतें बढ़ गई हैं। शुगर चेक करने की स्ट्रिप जो 10 से 12 रुपये जिसकी कीमत है, थर्मामीटर जिससे आपने बुनियादी बुखार चेक करना है, ब्लड प्रेशर चेक करने वाली मशीन और इसी तरह व्हील चेयर जिस पर माजूर आदमी, जो गरीब आदमी है, जिसको चोट लग जाए, जिसकी टांग टूट जाए, उसे उस व्हील चेयर पर इस अस्पताल के अंदर दाखिल होना है। इसकी कीमतें भी बढ़ चुकी हैं। मैं हूं मोहम्मद आज़म, आपको दिखाते हैं बजट के बाद बढ़ने वाली अद्वियात का तमाशा। दोस्त क्या हुआ, क्यों परेशान फिर रहे हो? परेशान क्या होना है, अंदर से कोई चीज़ मिलती नहीं है। वो जो 10-12 दवाइयाँ होती हैं उनमें 6-7 जो हैं वो बाहर से लेनी होती हैं। जो बाहर से दवाइयाँ लेनी होती हैं वो रेट इतना बता देते हैं कि सुन के दिमाग ख़राब हो जाता है। तो किस सिलसिले में आए हो? खैरियत है? क्यों अस्पताल आ गए? वो मेरे जो है ना बाबा के दोस्त हैं तो उनकी टांग का थोड़ा सा मसला बना हुआ है। अच्छा। तो इसलिए तो अभी कोई मेडिसिन बाहर से लेकर आए हैं? अभी मेडिसिन कोई थर्मामीटर लेने जा रहा हूँ, बाकी कुछ चीज़ें हैं वो मैं ले गया हूँ सुबह। तो क्या बाहर कितनी को महंगी दवाइयाँ मिल रही हैं? बाहर जो 4 गोलियाँ हैं वो 600-700 रुपये की मिलती हैं और 4 गोलियाँ तकरीबन बस क्या बताऊँ आपको, 4 गोलियाँ 600-700 रुपये की मिली हैं। तो ये अंदर से कोई फार्मेसी या कोई ऐसे रेट पे जहाँ पे सब्सिडाइज्ड आपको मिल जाएं? अंदर से कुछ मिल ही नहीं सकता। कितने अरसे से आ रहे हो यहाँ पे? यहाँ पे 1 माह हो गया। और इनमें सबसे ख़ास बात ये है, अगर सफाई करने वाले से गार्ड तक है ना, इस यहाँ तक डॉक्टर भी कुछ पैसे के बिना नहीं चलते हैं। बंदा सरकारी हॉस्पिटल में आता है, कुछ पैसे बच जाएंगे, यहाँ पे कोई बात नहीं है। डॉक्टर को भी पैसे देने पड़ते हैं? डॉक्टर को भी क्या बताएं, जो होते हैं ना सफाई वाले उनको भी पैसे देने पड़ते हैं, गार्ड्स को भी पैसे देने पड़ते हैं। अगर आप एक दफ़ा आए हैं ना, दूसरी दफ़ा आएंगे तो वो बोलेंगे चाय पिला दो, यूँ कर दो, वो कर दो, बाहर से मेरे लिए ये ले आओ, मेरे लिए वो ले आओ। तो बहुत आप एक परेशानी में अपने जो साथ मरीज़ हैं उनके लिए कोई दवाई कोई चीज़ लेने जा रहे हैं तो वो अपनी फरमाइश साथ बता देंगे मेरे लिए भी ले गए। तो ये बहुत मसला है। तो सरकारी हॉस्पिटल में बंदा इसलिए आता है कि पैसे बच जाएंगे। यहाँ पे कोई बात नहीं है, पैसे यहाँ पे बच ही नहीं सकते। इनमें से जो प्राइवेट है उनमें ये होता है मरीज़ की केयर भी होती है और पैसे भी बच जाते हैं मेरे हिसाब से। तो 1 महीने से आपके मरीज़ की केयर उस तरह से नहीं हो रही? उस तरह से नहीं हो रही। अगर ड्रिप लगी हुई है ना, ड्रिप ख़त्म हो गई है तो तकरीबन 1 घंटा या 1 घंटा तो किधर गया ही नहीं है ना। वो आपको जा के बार बार कहना पड़ेगा, इंतज़ार करना, ड्रिप उतार दें, अब यूँ कर दें, वो कर दिए, ऐसे वो बंदा जलील हो जाता है। सरकारी अस्पताल के अंदर एक तो चले आपको जो फैसिलिटी है उसके तो पैसे उस तरह से नहीं देने पड़ते। वो एडमिट हो गया इमरजेंसी में या वार्ड में, जो खर्चा दवाइयों पर हो रहा है वो 1 महीने में कितने को पैसे खर्च कर चुके हैं? तकरीबन 1 लाख हो गया। 1 लाख रुपया खर्च? 1 लाख रुपया हो गया। ज़ख्म भी बहुत बड़ा है ना। एक्सीडेंट हुआ उसके नतीजे? एक्सीडेंट नहीं, वैसे वो मसला बना हुआ है उनका, टांग का मसला था, उनमें ज़ख्म बना और वहाँ पे कुछ लाख रुपए दवाइयों का खर्च कर चुके हैं। लाख रुपया दवाइयों पे खर्च कर दिए। तो अभी इससे पहले भी कोई इलाज करवाया है? इससे पहले कोई नहीं इलाज। अभी इससे पहले करवाया। अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या हुआ? ये टेप ली है। अच्छा, 20 रुपये लाए। ये 20 रुपये की आई है? 20 रुपये। कहाँ से लेके आए हैं? ये सामने दुकान है। बाहर से? जी बाहर। क्या महंगी मिली आपको? अल्लाह बेहतरिया में महंगी है, सस्ती है, आज लगी। तो किस सिलसिले में आ गए अस्पताल? ये वो मेरा बच्चा है, ऑपरेशन हुआ है। अच्छा। बैक वाली नाली नहीं वो फट गई सी। अच्छा। तो वो अंदर करावनी है। 7वें महीने बाद आए हैं। 7 माह बाद आए हैं? जी। कितनी उम्र कितनी बच्चे की? बच्चे की उम्र है 50 साल। 50 साल। 50 साल बेटे की? हाँ जी। अच्छा, तो अब कितना अर्सा हो गया यहाँ पे, मतलब कितना टाइम हो गया? 1 दिन गुजरा है, 2 दिन गुजरे, कितना टाइम? आज 3रा दिन है। 3रा दिन है। किस तरह की सूरत हाल है? कोई आपकी मदद हो रही है? कोई आपका इलाज हो रहा है टाइम से कि नहीं हो रहा? सब कुछ हो रहा है जी, सब कुछ। अच्छा निज़ाम चल रहा है? कोई मसला मसाइल तो नहीं है? कोई काफ़ी पैसे किसी ने मांगे हो, किसी ने तंग किया हो, तो किसी ने कहा हो जी हमारे लिए फलां चीज़ लेकर आए? नहीं जी, नहीं।
ना बेहतर है। खुदा जान मेरी फायदा ठीक फायदा झूठ मारे जी कोई लोड है हाँ। कोई तो ये अभी मरियम बीबी की सरकार आई है, नई मैडम सीएम आई हैं, जी जी इनके आने के बाद निज़ाम बेहतर हो गया। बिल्कुल बेहतर हो गया। हाँ आप छोटी खुश हैं? छोटी लड़की बच्चियाँ हैं बिल्कुल ठीक है सही है तो मरियम बीबी हेल्थ डिपार्टमेंट में सही काम कर रही सही हैं। कर रही है बिल्कुल ठीक है भाईजान। ये क्या पर्ची पकड़ी है हाथ में? ये बच्चे की दवाई लेने आया था, उन्होंने कहा दवाई? स्टोर से लेके आओ, ये लिख के दी है। अच्छा, अरे भाई स्टोर से लेके आओ। स्टोर से लेके अंदर से नहीं मिली? नहीं अंदर से नहीं दे रहे, वो स्टोर से पता किया है? अभी जा रहा हूँ उस स्टोर पे। ये तो स्टोर बंद है। जी पता, हाँ बंद है स्टोर। इधर आए, दिखाएं जी फैसल साहब, इधर आएँ, कैमरा लेकर आएँ। ये मॉडल फार्मेसी म्यो हॉस्पिटल है, इधर आएँ, इसके दरवाजे तक आपको लेके चलते हैं और आप उन्हें जाके बताएं ना कि वो कह रहे हैं कि अस्पताल से बाहर जो मेडिकल स्टोर है वहाँ से लेकर आएँ। जी यहाँ वो कह रहे हैं बाहर से लेकर आओ। ये तो बंद पड़ा हुआ है, ताला लगा हुआ उस पर। आप ये अंदाज़ा करें कि फैसल साहब एक चीज़ और दिखाएं। 1 2 3 4 एसी लगे हुए हैं, जी ठीक है, अंदर फ्रिज भी पड़ी है, लेकिन बाहर ताला लगा हुआ है, आपको नहीं मिल सकती जी। दवाइयाँ, फिर कहाँ जाना पड़ेगा? आपको बाहर से लानी पड़ेगी। और क्या, तो पैसे वैसे जेब में डाल के लाए हैं। क्या करें, मजदूर बंदे हैं, कभी दवाई लगती कभी नहीं लगती, दवाई तो लेनी है ना, मजबूरी है। हाँ, दवाई तो लेनी है, अब आपका मरीज़ है जी। तो उसके लिए दवाई तो लेनी पड़ेगी। बस ये मजबूरी है, तो जेब में वो पैसे वैसे हैं, किस तरह निज़ाम मैनेज कैसे करना है? बस कहीं ना जो कहीं मॉडल फार्मेसी बनाई गई उसको इधर से भी पैसे लेते हैं ना, दवाई देते पैसे तो लेते हैं, लेकिन जी, मकसद ये है कि इसमें मुमकिन है कि आपको सब्सिडाइज रेट पे को मिल जाए। नहीं रेट वही लगाते हैं बाहर वाला। आपने यहाँ से कभी दवाई खरीदी है पहले? हाँ की थी पहले, कितना अर्सा पहले? तकरीबन हफ्ता डेढ़ पहले कर दी। ये हाँ। खुला हुआ था? एक इधर से नहीं ली थी, उधर बाहर से ली थी। बाहर से ली थी ना? हाँ ये तो बंद था ना, ये मॉडल फार्मेसी क्यों बंद हो गई मुश्किल? पता नहीं इसका नहीं क्या पता। अभी खैरियत है, किस सिलसिले में आए हैं? बच्चे को तबीयत ख़राब थी, वो अस्पताल लेके आए, उनको निमोनिया था उन्होंने, अच्छा, तो इसलिए आए। तो क्या सूरत हाल क्या है? काम शाम चल रहा है कोई? बस दिहाड़ी में मजदूरी करते हैं, कभी लग जाती कभी नहीं लगती मेरी मजदूरी में। नहीं मिली मेडिसिन? नहीं मिले। क्या हुआ? 6000 दिखा रहे हैं। क्या हुआ? 6000 6000 रुपये की किस चीज़ की मेडिसिन ले रहे हैं? एक गले दी। गले की? तो कितने पैसे बताए उन्होंने आपको? 6000। कीमतें क्या बढ़ गई हैं? कीमतें बढ़ गई हैं ना। तो कहाँ पे मरीज़ आपके, कहाँ सामने हॉस्पिटल में ही या वैसे मेडिसिन लेने के लिए आए हैं? नहीं वैसे लेना। तो रूटीन में खा रहे हैं? हाँ रोटी। तो गले के टॉन्सिल्स हैं? जी जी। अच्छा, पहले कितने की दवाई जब शुरू ये की तब कितने की मिल रही थी? और ये 6000 रुपये कितनी देर की है? 1 महीने की है, कोई 2 हफ्तों की है, कितनी देर की है? ये 1 हफ्ते की है। 1 हफ्ते की है। और कितने अरसे से इस्तेमाल कर रहे हैं? एक कम से कम साल हो गया। तो कीमत में कितना फ़र्क आया अब तक? कीमत का कम से कम 1000-1200 का ज़्यादा हो गया। ज़्यादा है। पहले क्या 4500-5000 रुपये से शुरू की थी? हाँ जी। तो अभी ये कोई बजट के बाद भी कीमतें बढ़ी हैं? हाँ जी। फिर अब नहीं ले रहे? नहीं ले रहे? नहीं ला, चले हैं वापस। वापस जा रहे हैं? आए कहाँ से हैं? नक्शदाबाद रोड के पीछे बाबर नगर मिंटनाबाद। अच्छा, तो यहाँ आप क्या काम शाम करते हैं, कोई मजदूरी करते हैं, क्या करते हैं? हाँ जी, रात दिहाड़ी करते हैं। गाड़ी करते हैं। तो अब नई वसाइल बन पा रहे? नहीं बन। अभी आपके लिए नई सरकार आई है, मैडम सीएम ने अभी आपके लिए बेहतरीन टैक्स फ्री बजट लेकर आई हैं, फिर भी वो वसाइल नहीं बन पा रहे, क्या मामला है? कुछ कह नहीं सकने हैं। आप मुस्कुरा रहे हैं, गाड़ी लग रही है कि नहीं? दिहाड़ी का ही लगनी है। क्या करते क्या हैं? चिकन का कम। तो काम ठंडा है आजकल? हाँ कम था। क्या सूरत हाल है? कोई दवाई शवाई लेने आए हैं, हॉस्पिटल आए हैं, किस सिलसिले में आए हैं? ली है पहले ली है ये। अच्छा, कोई एक चीज़ इन्होंने कम दी थी अच्छा, तो दोबारा वापस करने आए हैं। फिर तो ये इन्होंने पैसे वापस दे दिए, 548 रुपये की 2 कैट कट दी थी। अच्छा, तो वो इनको वापस करके पैसे लिए हैं। पूरे पैसे मिल गए वापस? हाँ जी, पूरे मिल गए। ठीक है। तो से लिए वही सेम चीज़ उन्होंने मेरा हाल 348 की दी है। हैं? हाँ जी, सेम मेडिसिन, सेम फार्मूला, हाँ जी। सेम ब्रांड? ब्रांड का नहीं मुझे पता, लेकिन वो कैट कट थी। अच्छा। इन्होंने 348 की दी, वो 576 की थी। 2014 में मैं इसी हॉस्पिटल में आया था, तो नॉन लीग की गवर्नमेंट थी। ठीक है। आप 1 2024 में रुपये की भी चीज़ जो है ना हमने वो बाजार से नहीं ली थी 2014 में।
10 साल पहले हाँ जी 10 साल पहले। अब जो है वो 1-1 रुपए की चीज़ जो है ना वो बाजार से वो लेनी बाहर पड़ती भेज देते है। हाँ हैं। जी मेडिसिन सारी बाहर से लेनी पड़ती नहीं, मुझे समझाएं कि 2014 में जब आप इधर हॉस्पिटल आए थे है। हाँ जी तो अंदर फार्मेसी थी, वहीं से मेडिसिन मिल रही सारी थी, मेडिसिन वो अपने पास ही रेंज खुद ही करते तो खुद ही कर रहे थे? खुद ही कर रहे आपको वो मेडिसिन वाले पर्चा मिल नहीं रहा था? हाँ मिल ही नहीं रहा था, नहीं खुद ही देते थे। डॉक्टर वो हर चीज़ ला जो के- है डॉक्टर खुद ही रेंज करते थे, ठीक है, अंदर से ही रेंज होती थी। ठीक है। हर 1 रुपए की भी चीज़ मैं कह रहा हूँ कि मैंने बाई से नहीं ली। कोई कुछ सिरिंज लेने आए हो, कोई नहीं, सिरेंज तक नहीं, एक टैबलेट तक बाई से नहीं ली, कुछ सिरप लिया हो, सिरप भी कोई नहीं, इंजेक्शन लिया नहीं, हो, कुछ नहीं? कुछ भी नहीं। अच्छा, अब क्या हुआ? अब 2024 है तो वही तो नॉन 10 साल में तरक्की होगी होनी चाहिए ना? होगी है तो हॉस्पिटल को सहूलतें देनी चाहिए। हाँ। वो जो पहले वाली सहूलतें वो भी छीन ली गई हैं। तो अब जो मेडिसन है, एक सिरिंज, बरनौला, हर चीज़ बाजार से लेनी वो पड़ेगी। बात से हाँ जी भाई, अंदर अगर आपको ड्रिप लगानी हो तो वो लगता है वो भी नहीं है बरनौला? सारी चीज़ें इधर से लिख के दे रहे हैं डॉक्टर। अंदर फार्मेसी है या बंद है? क्या सूरत है? फार्मेसी है लेकिन वो जो चीज़ें हैं ना बाहर से लेनी पड़ रही हैं। 2-3 फार्मूले लिख के दिए उन्होंने। मतलब वो डिलीवरी केस होता था ना, डिलीवरी केस ही था 2014 में। अच्छा। तो वो सारी चीज़ें 1 रुपए की भी चीज़ बाहर से नहीं ली। अब जो है ना 2024 में हर चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, खर्चा हो चुका है? अभी तक तो तकरीबन 7,000 के करीब हो चुका है। तो अब तक खर्चा हो चुका है? जी सर। अभी तो आपके लिए नई सरकार बनी है, मैडम सीएम ने आपके लिए बेहतरीन बजट भी लेकर आई हैं, टैक्स फ्री बजट पास किया है, आप कह रहे हैं कि अब आपको सहूलत नहीं मिल रही? नहीं, वो चीज़ें तो हमें परचेज़ करनी पड़ रही है ना, फ्री नहीं ना मिल रही हॉस्पिटल से। पहले 2014 में तो सारी चीज़ें फ्री मिलती थी। क्या हुआ, हॉस्पिटल आए थे? नहीं नहीं, मैं हॉस्पिटल नहीं आया, मैं किसी का वेट कर रहा हूँ। किसी का वेट कर रहे हैं? वैसे बताएं क्या सूरत हाल है अभी? ये जो बजट आया कोई इसके बाद जो बहुत बुरे हालात हैं भाई। सेहत की सहूलियात हैं, इनमें को कितनी को बेहतरी आई है? उसकी बेहतरी कहाँ आएगी इसमें से? बेहतरी नहीं आई? बेहतरी नई हुकूमत है, नया जज्बा है, नई सीएम है आपकी। सीएम क्या कर रही हैं? कुछ भी नहीं कर रही सीएम, सिर्फ दौरे कर रहे हैं और कोई पब्लिक के लिए तो कुछ भी नहीं किया। आप नाराज़ लगते हैं मुझे, आप नाराज़ हकीकत बता रहा हूँ, आपको पता नहीं, आप मुझसे ज़्यादा तो आपको पता होगा। नहीं, मैं तो आपसे जानना आप चाह तो रहा हूँ। पब्लिक में हैं। हाँ, मैं पब्लिक से जाना चाह रहा हूँ। आपका तो रोज़ जाना है, कभी आप बिजली के चक्कर में जाते होंगे, इसलिए तो कभी अर्ज कर रहा हूँ हॉस्पिटल ना कि जाते होंगे, कभी हम लोग तो मेडिसिन के लिए। सिर्फ लाइन में लगने के लिए पैदा हुए। कभी बिजली के बिल की लाइन, कभी गैस के बिल की लाइन, कभी किसी और लाइन में। पब्लिक के लिए क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। कर्जे पे कर्जा ले रहे हैं, पब्लिक पे इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, पब्लिक पे टैक्सेस की भरमार है, पब्लिक तो बेचारी रो रही है। पब्लिक का एक स्पेसिफिकली जो अब अभी हम बात कर रहे हैं सेहत की सहूलियात के हवाले से और मेडिसिन के हवाले से, ये तो बुनियादी चीज़ है ना? बेटा मेडिसिन भी बड़ी महंगी हो गई है। और मेरी पूरे महीने की 20,000 की मेडिसिन आती थी, अब वो 25,000 30,000 रुपये चली गई। और बीपी, शुगर की है, मेरे अपने मसल प्रॉब्लम है और मुख्तलिफ बता रहा हूँ हर चीज़ की। जो 20,000 रुपये की आपकी महीने की मेडिसिन थी, वो 25-30,000 रुपये चली गई। बताए, ऊपर बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, टैक्सेस ही टैक्सेस हैं। यानी आप खाना खाएं या ना खाएं, 1,000 रुपये की गोलियां आपने खानी है, उसके बगैर चल नहीं सकते, नहीं चल सकते। जिंदगी नहीं चल घर बैठ जाएंगे, घर बैठ जाएंगे, और वो ज़रूरी है। बिल्कुल ज़ाहिर है, जिंदा रहना है। तो ये तो आपके अखराजात हो गए ना, ये सेहत के हवाले से घर में और भी तो आपकी वाइफ या बच्चे या कोई? मेरे को देखिए, अगर घर रेंट पे है, उसका किराया खर्चा है, बच्चों की बीमारी है, पढ़ाई है, और बहुत सारी चीज़ें लवाजमात आती हैं। बंदा कैसे पूरे करेगा? अगर चले मैं तो पूरा कर ले तो अल्लाह ताला ने अल्लाह का शुक्र कर दिया, लेकिन पब्लिक, गरीब पब्लिक कहाँ जाएगी? पब्लिक के लिए तो बहुत बुरा हाल है। बजट कहाँ है? बजट तो टैक्स फ्री बजट आया आपके लिए। टैक्स फ्री। मैंने मरियम बीबी को सुना उस दिन, वो दिल दीवान में के तकरीर- समझाने को गालिब का ख्याल अच्छा है। ख्याल अच्छा है। बस ये ख्याल अच्छा है। और यार आप देखिए ना, उन लोगों के लिए टैक्सेस नहीं है, टैक्सेस हमारे लिए हैं। उनको तो बिजली भी फ्री मिलती है, उनको गाड़ियाँ भी फ्री मिलती है, फ्यूल भी फ्री मिलता है, मेडिसिन भी फ्री है उनकी सारी। तो मरे तो पब्लिक है ना। ये एक आम आदमी को रियासत से यही चीज़ें तो चाहिए होती हैं। रियासत कहाँ है? रियासत नज़र आ रही से है आपको आपको रियासत? तालीम चाहिए होती है, तहफ़्फ़ुज़ वही चाहिए तो होता मैं है, कह रहा हूँ, सेहत चाहिए होती है और रियासत खाना चाहिए होता है। अभी आप मोबाइल लेके घर से बच्चा ज़्यादा पढ़ने के लिए जाता है, माँ बाप बेचारे दुआएं करते रहते कि बच्चा कब पहुँचेगा खैरियत से, 10 दफ़ा फ़ोन करते किधर पहुँचे बेचारे, जब तक वो घर नहीं आता माँ बाप परेशान रहते हैं। ऐसा ही है। तो ये तो बेटा ये अभी ये जो सरकारी हॉस्पिटल हैं, इनका निज़ाम कितना बेहतर हुआ? कोई इत्तेफाक होता है आपका या प्राइवेट में आप जाते हैं? रिसेंटली तो अभी मेरा सच्ची बात नहीं, इत्तेफाक नहीं हो सकता है, खराब सही हुआ होगा, लेकिन पब्लिक तो रो रही होती है।
खैरियत सर है? ये देखें ना कि BSR ब्लड शुगर स्टिप जो होती है हाँ जी। 10 से 12 रुपए की है। ठीक है। ठीक है, इमरजेंसी में वो नहीं है, उन्होंने बाहर से लिख के दी है। अब मुझे ये बताएं मरियम बीबी क्या कर रही है? प्रेस कंट्रोल हो रहे हैं किसी चीज़ के? BSR जो 10 से 12 रुपए की स्टिप है जो इमरजेंसी में होनी चाहिए वो उनके पास नहीं है। मेरे पास प्रूफ है, ये देखें प्रूफ, ये देखें, मैं भी लेने आया हूँ, ये देखें, ये आप उनके भी पास आप नहीं भी है। वही स्ट्रिप लेने आए हैं? ये उनके पास नहीं है, तो मरियम बीबी क्या कर रही है? जिना हॉस्पिटल की जी, ये देखें, फार्मेसी ये की देखें। स्लिप है, ये देखें, ये आप दिखा दें जी। ये देखें जी, प्रूफ है। और इस पे डॉक्टर की स्टैम्प भी मौजूद ये है देखें। और BSR स्ट्रिप, BSR स्टिप यानी आपका मरीज एडमिट है अंदर और आपने इमरजेंसी में शुगर चेक करवानी है इमरजेंसी जी, में। शुगर नहीं, पता नहीं उसको कितने मसले हैं, लेकिन फर्स्ट जो हम उसकी बुनियाद जी चेक तो ये होना ना कि शुगर की सूरत हाल क्या है। अभी उनके पास ये नहीं है तो वो और क्या करेंगे? मरियम साहब 100 दिन तो पूरी कर चुकी है, लेकिन अवाम के लिए क्या हो रहा है, पंजाब के लिए क्या हो रहा है? सड़कों से नहीं काम बनता, सड़कें क्या करेंगी? इंसान जिएंगे तो सड़कों पे चलेंगे ना। ये पुल बना रहे हैं सुंदर के पास, ये वो पुल बना रहे हैं, रिंग रोड बना रहे हैं, हमारे पास गाड़ी नहीं है, हमने रिंग रोड को क्या करना है? अवाम को क्या चाहिए? सेहत, तालीम और खाना। 3 बुनियादी चीजें ठीक है, 2 दिन में आटा 1500 से 1800 रुपये पे हो गया। मजिस्ट्रेट कहाँ पे हैं? प्राइस कंट्रोल कहाँ पे है? किस चीज़ की सैलरीज ले रहे हैं? पेट्रोल किस चीज़ के ले रहे हैं? बड़े बड़े घर मिले हैं, सिक्योरिटी मिली है। मरियम मेरी सुन रही है बात को कि नहीं सुन रही? इधर यहाँ मरियम नहीं सुन रही मेरी बात को। 100 दिन पूरे कर लिए, शहबाज शरीफ खुश हो रहा है, ये नहीं होता। अवाम से पूछे क्या हो रहा है। मरियम बीबी के बारे में तो बता रहे हैं कि जी, मरियम से हम नहीं राजी, हमदर्द हैं अवाम की। कोई हमदर्द नहीं है। वो जब दौरे पे निकलती हैं किसी अस्पताल पहुंच जाती हैं सूरत हाल देखने अभी के आए ना लिए। मेरे पास, मैं बताऊं उनको अपने पेशेंट कंडीशन के बारे। अभी आए मेरे पास, मौजूद इधर मेरे पास आए। ये देखे जी BSR, ये देखे यानी ये मौके पे 10 से 12 दो रुपए की मरीज हैं। हाँ और दोनों इमरजेंसी में पड़े हैं। हाँ। और वहाँ पे चेक करने के लिए बुनियादी चीज मौजूद नहीं है। बुनियादी चीज़ नहीं है तो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कहाँ गया MS? तो आप देख ले, अंदर इमरजेंसी में आए, जाके हाल देख ले। एक बेड पे 3 मरीज लेटे हुए हैं। आपकी काबीना में सेहत के मामला के 2 वजीर हैं जी, ख्वाजा इमरान नज़ीर और ख्वाजा सलमान रफीक जी। ठीक है, एक स्पेशलाइज्ड हेल्थ के हैं, एक बेसिक हेल्थ के हैं। कुछ हो तो 2 रहा नहीं वजीर सर। आपके लिए इसीलिए रखे हैं सर ना ताकि वजीरों आपको को सिर्फ आसानी फ्री, मिले। वजीरों को सिर्फ वो उनके मराहत मिल रहे हैं, गाड़ियाँ मिल रही हैं, खर्चे मिल रहे हैं, सिक्योरिटी मिल रही है। वजीर कुछ नहीं कर रहे। वजीर कहीं इधर जिन्ना हॉस्पिटल में आया है? कौन सा वजीर जिन्ना हॉस्पिटल में कभी भी नहीं आया? आके वो देखे ना क्या हाल इधर बना हुआ है। एक बेड पे 3 लोग लेटे हुए हैं। अभी आए इमरजेंसी में, मेरे साथ चले। मेरी बीवी भी अभी है। हाँ देखे, मेरी बीवी भी हॉस्पिटल में एक बेड पे 3 मरीज पड़े 3 हैं। मरीज लेटे हुए हैं। और मैं बिस्किट लेने हैं, वो गेट के पर बैठे हुए हैं, बस बिस्किट लगा के 40 रुपए का बिस्किट अभी में 50 आप का आए लगा ना सर, आप भी अपना काम उनको कोई देखें ना, पूछने आप उधर वाला आके नहीं जरा अंदर। चेक करे, प्रेस कंट्रोल चेक करे। अंदर छोटी सी कंटीन है, गोहर इजाज साहब ने उसको खत्म करवा दिया था। 10 रुपए की चीज 50 रुपए की दे रहे थे। निगरान दौर में गोहर इजाज साहब ने वो कंटीन अंदर से खत्म करवा दी थी। 10 रुपए की चीज 30 रुपए की मिलती थी, ओवर प्राइसिंग पे। ठीक है, अभी उन्होंने वो गेट के पास लगा दिया। किसके कहने से? MS के कहने से, इंतजामिया के कहने से। जो बदमाश यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो बदमाश यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, ये बदमाश पाकिस्तान को चला रहे हैं। मरियम साहब नहीं चला रही, पाकिस्तान को माफिया चला रहा है। मरियम बीबी आपकी CM है, कोई CM नहीं है शहबाज साहब आपके वजीर सर। आजम वो है। वजीर आला में सिर्फ नाम के वजीर आजम और वजीर आला हैं। जिन्होंने मुल्क चलाना होता है ना, वो दिन रात मेहनत करते हैं, आके देखते हैं। वो यहाँ बारिश 2 कतरे गिरते हैं, मरियम बीबी गाड़ी पकड़ती हैं, बाहर निकल आती हैं हालात देखने के लिए। आप वो मानते ही नहीं सर चीजें। मैं नहीं मानता, मैं 100% नहीं मानता। ना वो CM है, ना वो प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर CM वो होते हैं जो आके लोगों को दर्दों को देखते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनके मामलात को हल करते हैं। फिर उसके लिए ये स्टिप नहीं है यहाँ पे। उसके लिए तो फिर मियां नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाना पड़ेगा। उनके दिल में नहीं जी, अवाम उनको के भी लिए बड़ी दर्द नहीं, है। उनको भी नहीं। वो लंदन बड़े परेशान बिल्कुल होते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। भाई आप बात ही हमें नहीं वो मानते। वजीर आजम चाहिए जो अवाम का दर्द को समझे। मियां साहब जब लंदन में थे, यहाँ महंगाई होती थी, वो खून के आंसू रोते थे। रोते ही थे, सिर्फ वो आंखों को लगा के वो पता नहीं क्या, वो सिर्फ रोते ही थे। शरीफ साहब की बात कर रहे हैं। ये ओरियंट लाइन ट्रेन पे मैंने काम किया है, अच्छा, ठीक है। उधर मैंने अपनी आंखों के सामने बंदे मरते देखे हैं। और मेरी दादी अम्मा फौत हो गई थी, मेरे 2 कज़न थे ना, वो भी मेरे साथ काम करे। हमारी दादी अम्मा फौत हो गई, हमें किराया तक नहीं दिया था। 3 माह के पैसे हमारे ओरियंट लाइन ट्रेन से लेने आज भी लेने हैं। जी, आज भी लेने। आज सर माफिया चल रहा है हॉस्पिटल में। मेरी बात सुने, जो यहाँ पे सफाइयों वाली औरतें हैं ना, 12 घंटे काम करती हैं, इन्होंने ठेके दिए हुए बड़े अपने लोगों को। नून लीग की यही तो प्रॉब्लम है, ये अपने लोगों को ठेके देती है। सड़कों के ठेके, पुलों के ठेके, हॉस्पिटलों के ठेके, कंटीनों के ठेके, या जो गाड़ियाँ खड़ी होती है पर्चियों के ठेके, यही तो इनका सिस्टम है। इसको ख़त्म कर दें, मुल्क को चलाएं।
अपने कारोबार को ना चलाएं। ये बिजनेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, ये मुल्क को नहीं चला रहे। सरकार कैसे कारोबार करती है? करती है ना, ये कारोबार ही है। उन्होंने रखे हुए हैं ना बंदे। अब देखिए ना, अंदर चले, मेरे पास 100 रुपए की चीज़ अगर 200 की ना मिले तो आप जो कहेंगे मैं आपको तो है ये सामने गेट के पास बैठे नहीं है सर, नहीं, इनको किन्होंने बिठाया? एक मिनट ठहरे, किसी की जरूरत है कि अंदर कोई चीज़ लगा ले? नहीं, फिर आपको असल बात का भी नहीं पता। ये जो टेस्ट लेबॉर्ट्री बाहर बनी हुई ना, सर अंदर से टेस्ट होके आ रहे हैं यार। वो बता रहा हूँ। देखिए जो अच्छा। टेस्ट होता है ना, ब्लड टेस्ट होता है। सैंपल आप यहाँ देते हैं, हाँ। टेस्ट अंदर होता है। मुझे एक दिखा दे कि इनकी अपनी लेबॉर्ट्री हो, सारे अंदर मिले हुए टोटल। अंदर एक टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट। वो होता है जी तकरीबन, वो कहते हैं लेबॉर्ट्री वाले कहते हैं जी हमारे पास नहीं हो रहा, अब बाहर से करवा लें। इनको फिर आपको नहीं पता, यहाँ 1.5 माह का टाइम देते हैं और यहाँ घंटे में हो जाता है। नहीं, कुछ टेस्ट होते हैं। कैसे होता है? वही होता है, मैं बताता हूँ उनके पेपर भी होता है, ऑनलाइन पेपर सेंड करते हैं। मैं बताता हूँ। मेरे साथ हुआ है। हुआ इनकी सुन ले, फिर मैं आपको सुनता हूँ। हुआ क्या? मेरी मिसेज थी ना, वो डिलीवरी के लिए मैं लेकर आया। अच्छा, उसने मुझे ना 1500 रुपये का और 1.5 माह का टाइम दिया। एक टेस्ट उनके डिलीवरी का केस आया हुआ है और वो 1.5 माह का टाइम दे रहा है। 1.5 माह का टाइम दे दिया। अच्छा, मैंने उसको बात की, एजेंट फिर 2-3 मैंने बात की। उसने कहा कि आप 2 घंटे सब्र करें। मतलब कैसे? उसने कहा आप बैठे, बिठाया, पत्नी वो आया बाहर, इधर से बात हुई है, मैं हैरान। और वो टेस्ट अंदर ही हुआ? अंदर ही वो टेस्ट तो 700 रुपये में हो गया वो। 26 फरवरी। अच्छा, वो 1500 ले रहे हो, 700 में कर दिया। 26 हमें गवर्नमेंट का क्या फायदा हुआ? इधर आ जाए। अच्छा, 26 फरवरी, थोड़ा भी जाए, रास्ता बंद ना 26 करें। फरवरी 2024। एक मिनट। 26 फरवरी 2024 मेरी मिसेज का बड़ा ऑपरेशन सी सेक्शन हुआ है। अच्छा, बेटी पैदा हुई है माशाल्लाह। इन्होंने सेहत कार्ड पे मेरा ऑलरेडी ओके है। सेहत कार्ड पे इन्होंने मेरे फार्म वगैरह बना के दिया है। इन्होंने कहा जी आप सेहत कार्ड पे सारा कुछ करवा ले। 30,000 रुपए की मेडिसिन मैं बाहर से लेके गया हूँ। जब मेरा सेहत कार्ड है तो मेडिसिन मैं बाहर से क्यों लेके जा रहा हूँ? जो बाकी प्रोसीजर है वो तो सरकारी अस्पताल में वैसे ही फ्री है। हाँ, तो मेडिसिन तो फिर सेहत कार्ड भी है तो 30,000 की मेडिसिन में लेके जा। कपड़े बदल के पुराने कपड़े पहन के ना आप मरीज को लेके जाएं, आपको तजर्बा हो जाएगा। बाकी इनको भी छोड़ दें। आप किसी पुराने कपड़े पहन के ना आप एक मरीज पकड़े, हजारों मरीज बैठे हैं। आप एजेंट देखना, आप एजेंट को 10,000, सफाई वाली लड़की डॉक्टर के कहने पर नहीं हो रहा, सफाई वाली ना 5,000 लेती, 10,000 लेके ऑपरेशन करा के बाहर ले आती है। सर देखिए माफिया है, हॉस्पिटलों में माफिया है। आप मुझे ये बताएं कि मेरे घर के सामने कोई बंदा कैसे कोई चीज लगा के बैठ सकता है जब तक उसको मैं इजाजत ना दूं? नहीं देंगे आप। हाँ। आपका मैं कैसे पकड़ सकता हूँ जब आप मुझे इजाजत नहीं देंगे? इदारा तक इजाजत नहीं देगा। अब अंदर हॉस्पिटल में माफिया बैठा हुआ है, इनके कहने से ही बैठा हुआ है ना। एमएस क्या कर रहा है? सिक्योरिटी एमएस क्या कर रहा है? एमएस का काम क्या होता है? ये जो खास तौर पे शुगर की स्ट्रिप्स हैं, ये तो वैसे भी बजट के बाद महंगी होगी। अभी मैंने इनसे पूछा है वो जो फार्मेसी वालों से कि भाई ये क्यों नहीं आ रही? वो कह रही है 7:30 बजे आएगी। तो मैंने कहा 7:30 से पहले मरीज क्या करेंगे? वो कह जी इंतजार करें। अब जिसकी शुगर 350-400 पे जा रही है या बिल्कुल ही शुगर लो हो जाए उसकी, हाँ, अब चेक तो करनी है। मर रहे तो वो क्या करेंगे? मरियम बीबी क्या कर रही है? मरियम कह रही 7:30 तक इंतजार करें। 7:30 तक इंतजार करें मरियम बीबी? नहीं, ये पाकिस्तानी अवाम जाग चुकी है। अब 2 चीज़ें होंगी, पाकिस्तान बदलेगा, अवाम जाग चुकी है। या तो पाकिस्तान बदलेगा इंशाल्लाह, हमें वो सीएम, वो प्राइम मिनिस्टर चाहिए जो अवाम के दर्द को समझे। आपने उस सेहत कार्ड पे भी कोई इलाज करवाया? सेहत कार्ड पे करवाया मैंने इलाज, लेकिन सेहत कार्ड पे 30,000 की मेडिसिन में बाहर से लेके उससे पहले का इतफाक नहीं हुआ? उससे पहले कोई इतफाक नहीं हुआ। हाँ, उससे पहले हुआ है 2021 में खान साहब की हुकूमत में मेरा बेटा पैदा हुआ, बड़ा ऑपरेशन हुआ है। 1 रुपए की सुई भी मुझे बाहर से मैं नहीं लेके आया, टोटल अंदर से हुआ है। मेरा अल्लाह गवाह है, जिन्ना हॉस्पिटल में मेरा अल्लाह गवाह है, मेरा अल्लाह गवाह है, मेरा अल्लाह गवाह है कि 1 रुपया भी मुझे नहीं लगाना पड़ा, नहीं पड़ा, ना सिक्योरिटी वाले को देने पड़े। अभी जब मेरी 2024 में बेटी पैदा हुई है, बड़ा ऑपरेशन हुआ है, 5-6 हज़ार रुपये मैं अंदर सिक्योरिटी वाले को दे चुका हूँ। उसे क्यों दे दिए? वो भाई अंदर नहीं छोड़ते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, तंग करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड को जो गेट पे खड़ा होता है ना जी, देखिए जो गेट पे खड़े होते हैं ना, हाँ। अभी आपको आवाज़ आ जाती है कि जी फलाना बंदा आ जाए, ठीक है। अब जाके उसने उधर से पूछना होता है क्या मसला है, ब्लड चाहिए, इंजेक्शन चाहिए, कुछ चीज़ चाहिए, वो आपको नहीं जाने देंगे जब तक आप उनको खुश नहीं करोगे, कुछ 100-500 हज़ार नहीं दोगे उनको। ऐसी बात है भाई। गुलाब देवी में भी है। हम तो सुनते रहे कि बुज़दार के दौर में नहीं सर, बुज़दार भी ज़ीरो, मरियम भी ज़ीरो। बहुत बड़ी बात है। बुज़दार भी ज़ीरो, मरियम भी ज़ीरो। ये भी मैं 40 रुपए को उधर से लेके आऊँ, वो सामने गेट पे 50 का दे रहा है, 50 का दे रहा है। यही बात हॉस्पिटल के अंदर बैठा हुआ, किसके कहने पे बैठा हुआ? किसके कहने पे बैठा? वो किसके कहने पे बैठा हुआ? जिसने 40 का मेरी इजाजत के बगैर कोई मेरे घर के बाहर नहीं बैठ सकता, अंदर आ सकता है जब तक उसको ना मैं बैठाऊं।
मरियम साहब इन चीज़ों को देखे, अगर आपने अवाम के दिलों को जीतना है ना, सड़कों ये तो पंजाब के दिल में, लाहौर के दिल में हम खड़े हुए हैं। ये सेंट्रल लाहौर का भी सेंट्रल हिस्सा है। जी जी ठीक है, जरा थोड़ा आउटस्पोर्ट में आप चले जाएं, जरा लाहौर कसूर वाली साइड पे निकलें, फिरोजपुर रोड पे निकलें, फिर बाहर निकलें, तो वहाँ पर जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, THQs हैं, वहाँ पर क्या सूरत हाल होगी? सर देखे, मैं बेसिक मांगा सुंदर से आया हूँ, सुंदर मांगा मंडी से। अगर आप निकल गए लाहौर से हाँ, बाहर मांगा में चले जाएं, मांगा मंडी में, वहाँ पे DHQ हॉस्पिटल है, लेकिन ज़ीरो है। खान के टाइम में 100% चल रहा था, मरियम साहब के टाइम में ज़ीरो है। इंजेक्शन बाहर से लेके देते हैं, सिरिंज बाहर से लेके आनी पड़ती है, ठीक है, 5-10 रुपए की सिरिंज बाहर से लेके आनी पड़ती है। डॉक्टर आपकी बात नहीं सुनते। देखिए आउट ऑफ कंट्री में क्या होता है, यूरोप में क्या होता है। मैडम CM ने आपके लिए अभी टैक्स फ्री बजट अप्रूव मैडम मुझसे मुलाकात करें, मेरे पास आए, मैं उनको बताऊं, मैं उनको लेके जाऊं साथ। देखिए यूरोप में क्या होता है, वहाँ आपके टैक्स पे सब कुछ होता है। यहाँ हम टैक्स भी देते हैं और जलील भी होते हैं, गालियाँ भी हम खाते हैं। थाने में चले जाएं गालियाँ, हॉस्पिटल में चले जाएं गालियाँ, कचहरियों में चले जाएं गालियाँ, हर चीज़ में गालियाँ। हम मेडिसिन लेने जा रहे थे छोटी सी बच्ची की ना, वो उन्होंने पकड़ लिया, पुलिस वालों ने मेडिसिन लेने जा रहे पकड़ लिया। पकड़ लिया और रास्ते वो कहते आप ट्रिपल सवारी कर रहे हो। मगर यार आप वाल्टन वाले हो। पहली बात मैं मोहल्ले में घूम रहा हूँ, मेन रोड पे नहीं था। मोहल्ले में थे? हाँ, उन्होंने कहा आपका मोहल्ले में पुलिस वाला कहाँ से आ गया? वो घूम रहे थे, गाछ खा रहे थे मोहल्ले में। वो कहते आपका CRO करना, आपको थाने आना पड़ेगा। मैं चलो जी थाने गया, वो मुझे कहते हैं बच्ची की दवाई लेने के लिए निकले हैं, मोहल्ले के अंदर आपको थाने ले गए CRO करने। मैंने कहा यार आपके पास ऑनलाइन सिस्टम है, CRO तो रोड पे हो जाता है। आप कहते नहीं थाने आना पड़ेगा। मैं थाने गया, कोई मुलजिम पकड़ेंगे तो उसको थाने लेके जाना पड़ेगा। CRO उन्होंने किया। अच्छा, मैंने कहा सर ओके, उन्होंने कहा जी ओके, आपका कोई पर्चा नहीं है, लेकिन आपको बैठना पड़ेगा। मैंने क्यों? कहते आप मोहल्ले में इंतजार फैला रहे थे, आप हमारे साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे। आपने कहा अभी ट्रिपल सवारी आप वाल्टन वाले हो। मैंने कहा मैंने सही बात की, आप वाल्टन वाले तो नहीं है। फिर उन्होंने मुझे निकलने के लिए 2000 रुपये मुझे देना पड़ा था। मैंने कहा 2000 दो तो आप जाओ। तो मैंने अपने मोटरसाइकिल को संगल लगा दिया, हमने हर जगह पे हो रहा है। वो संगल लगा दिया मोटरसाइकिल को। वो संगल उतारने को वो मेरे हाथ डाला हुआ था मैंने उधर, क्योंकि वो जमन पर्ची देनी पड़नी थी मुझे, इसलिए वो उन्होंने कहा 2000 रुपया दो तो जाओ। सर देखें, थाने में ये होता है। अभी आप खड़े हो ना, मैं अभी दवाई के लिए पैसे जेब में डाले वो थाने दे वो गया है, वो उधर दिया। मेरे घर भूखा, मैं खाना भी लेके जाना था, वो भी उधर आम जगह पे हो रहा है। ये तो होना ही होना है। देखिए अब एक चीज़ होनी है, या पाकिस्तान बदलेगा, अवाम जाग गई है, एक चीज़ होगा, मैं आपको बता दूँ। अब नहीं सब्र होना, किसी से नहीं होना। जितने लोग खड़े सबसे पूछ लें, अब पाकिस्तान जाग गया है। वज़ीर-ए-आज़म भी जाग गए हैं। मैं कहता हूँ वज़ीर-ए-आज़म साहब नहीं जागेंगे। फौरन ऑर्डर दिया है 40 साल से जागे। तो मेरी गुजारिश सुन लेना, वो जागे हैं ना, उन्होंने फौरन ऑर्डर दिया है कि जितने ये ओवर बिलिंग हुई है, ओवर यूनिट लगे हैं बिलों में, अच्छा, वो वापस करें। 40 साल से क्यों नहीं कर रहे? जो अभी उनको जाग आई, पहले कहाँ थे? 40 साल छोड़े, उन्हें 4 दिन पहले ही जाग जाते। जिन्होंने बिल देने थे वो तो दे दिए ना। उन्होंने बयान भी तो दे दिया ना कि भाई हमने कोई ओवर बिलिंग नहीं की, ये हमने ठीक किया है। उसको ने कह दिया हमने कोई ओवर बिलिंग नहीं की, ठीक है। मरियम नवाज, हमने ऑनलाइन सिस्टम पे एवरेज बिल बना के भेजे हैं। मरियम जी एक काम होगा, पाकिस्तान जाग गया है, अवाम जाग गई है। अब या तो पाकिस्तान तरक्की करेगा या बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन अवाम जाग गई है। अब अवाम का मुकाबला ना करें, अवाम का मुकाबला ना करें। अवाम की ताकत और अवाम की पावर के आगे कुछ भी नहीं है। नौकरी नहीं कहा, अवाम की ताकत और अवाम की पावर के आगे कुछ भी नहीं है। मैं ग्रेजुएट हूँ, ज़ीरो हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। अवाम की ताकत के आगे आप ज़ीरो हैं, बस कर जाएं। तो ये अवाम की ताकत से वज़ीर-ए-आज़म बस कर जाएं, हमने कोई वोट नहीं दिया। मेरा 270 वोट है, ठीक है। मैंने मरियम को वोट नहीं डाला। मेरे वालिद ने मुझे कहा कि वोट नून लीग को डालो, मैंने कहा मैं नहीं डालूंगा। ये तो आपका जमहूरी हक है, जैसे मर्जी डालो। मैं नहीं डालूंगा। उसकी वजह क्या है कि मैं नहीं पसंद करता। क्या किया इन्होंने? मैं नौजवान हूँ, मेरे लिए क्या किया? सेहत का कोई सिस्टम है? एक बेड पे 3 मरीज़, BSR स्टिप नहीं है, ब्लड प्रेशर मशीन ख़राब है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? मुल्क कैसे तरक्की थोड़ा करता है? सूरत हाल है। मैडम CM, सर PM, आप इक़्तिदार में तो आ गए, आप जागे भी, लेकिन एक आम आदमी का मसला ये है कि जिसका मरीज़ इस अस्पताल के अंदर और उसे कहा जाए कि ये स्ट्रिप लेकर आएंगे तो चेक करेंगे कि इसकी शुगर कम है, ज़्यादा है, मशीन वहाँ पर BP की चल ना रही हो, तो कैसे ये मुमकिन है कि ये शख्स इस मुल्क के अंदर जहाँ वो अपना टैक्स भी देता है, खा वो माचिस की एक डिबिया ख़रीदे या कोई भी चीज़ ख़रीदे, वो टैक्स इसी बुनियाद पर देता है कि रियासत की ये पाबंदी है और रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो इसे सेहत, तालीम, तहफ़्फ़ुज़ और खाना, ये 4 चीज़ें यहाँ पर अगर इसे फ्राहम करेगी तो उसी सूरत में ये इस रियासत का बाज़िम्मेदार शहरी होगा। एक ब्रेक लें, आपको ब्रेक के बाद मज़ीद हालात दिखाते हैं। करीब
गरीब आदमी के लिए क्या हुआ? गरीब आदमी के लिए कोई सहूलत नहीं है। गरीब आदमी इधर आता है तो हर पर्ची के भी पैसे लेते हैं। इमरजेंसी से बाहर निकलो, पर्ची देते हैं, पर्ची से सारा सामान बाहर से मिलता है, मेडिसिन सब कुछ बाहर से मिलती है। गरीब आदमी जिना हॉस्पिटल में किस लिए आता है? गवर्नमेंट का हॉस्पिटल में ना, इधर जो इधर इमरजेंसी है वो सारी फ्री है, मगर जब ऊपर जाते हैं वार्ड में शिफ्ट होते हैं, सब मेडिसिन हर चीज़ पैसों की मिलती है। इमरजेंसी के अंदर आपको मेडिसिन वगैरह मिल रही है? मेडिसिन मिलती है, ठीक है। ठीक है। जो उधर से नहीं प्रोवाइड करते वो बाहर से मिलती है, बाहर से मिलती है, लिख के देते हैं पर्ची। ज़्यादातर बाहर से लेते हैं हम, ज़्यादातर बाहर से लेते हैं, ज़्यादातर बाहर से लेते हैं। ये तो मामला है। अभी मेरी वालदा की लेग टूटा है, ठीक है, और उसका प्लेट का खर्चा, उसकी मेडिसिन का खर्चा ऑल टू ऑल कम से कम 30 से 35 हज़ार रुपया मेरा बाहर लगा है। 1 रुपया भी इन्होंने पे नहीं किया। यहाँ तक कि हेल्थ कार्ड भी बनवाया, उस पर भी इन्होंने कुछ नहीं छूट। हेल्थ कार्ड वाले ज़माने तो गए ना, अब बनवाने गया, हर चीज़ इनका, हर फाइल बनाई थी उन्होंने, फाइल मेरी मुकम्मल थी, एक भी चीज़ नामुकम्मल नहीं थी, फिर भी उन्होंने इतने पैसे लगे हैं। मेरे 30 से 36 हज़ार रुपया लगा इधर बाहर से ही, उनका राड डला है। ये किस चीज़ का गवर्नमेंट का स्कूल है? हाँ, सरकारी अस्पताल आप इसलिए आते हो ना कि चलो आपके 4 पैसे बच जाएंगे, और गरीब आदमी यहाँ पर आता है, सेठ ने तो आना भी नहीं है यहाँ पे। ऊपर से जो इधर सफाई वाले हैं वो अलग से पैसे लेते हैं। उन्होंने छोटा वाशरूम करवाना है, उनके अलग से पैसे लेंगे, बड़ा वाशरूम कराना उनके अलग से पैसे लेंगे, और छोटा छोटा काम सफाई उधर की कर रहे हैं और पैसे हमसे मांग रहे हैं। गरीब बंदा आगे मर रहा है, ऊपर से इधर कोई बच्चा पैदा हो रहा है जो हम अपनी माँ की टांग सही करवाने आए हैं, वो उसके भी पैसे लेते हैं। आपका टांग सही हो गया, हमें पैसे दो, मुँह मांगते हैं पैसे, 500 दो, 300 रुपये दो। किधर से देंगे गरीब आदमी? काम मिलता नहीं है, और कहाँ से सारा ये सर्कट पूरा करेंगे हम गरीब आदमी? मैं पूछना चाहता हूँ अपनी गवर्नमेंट के आदमियों से, क्या कर रहे हैं ये? एक बार आए तो सही, पता तो चले इनको कि इधर क्या पापड़ बेल रहे हैं। तो मरियम बीबी जाती हैं अस्पतालों में, मुख्तलिफ अस्पतालों में जाके दौरे करती हैं, वहाँ पर देखती हैं निज़ाम कैसा है, जो बेड पे मरीज होते हैं उन्हें भी पूछती हैं। एक बेड पे 2-2 मरीज हैं, एक बेड पे 2-2 मरीज हैं। जब वो आती हैं तब एक बेड पे एक ही होता है, 4-5 बेड साथ खाली भी पड़े होते हैं। जब कोई बड़ा आदमी आने होता है ना, तो सबको एक कर देते हैं, और सफाई भी इतनी अच्छे से करते हैं। फिर वो बेड कहाँ से आते हैं, उस टाइम पे कहाँ से आते हैं? वो तब पता नहीं कहाँ से आते हैं, कहाँ से छुपा के निकालते हैं। और आम आदमी आए 2-2 बेड पे एक आदमी, 3-3 आदमी बैठ जाता है, और हाथों में ऐसे पट्टी भी नहीं उनका करता। इमरजेंसी में फिर भी उनका मरीजों का इलाज होता है, मगर जो गैर है ना, जो ऊपर से आते हैं उनका इलाज करता है। वार्ड में कोई सहूलत नहीं है, नहीं सहूलत है, और जो मेडिसिन लिख के देते हैं, जाओ लेके आओ बाहर से। सेहत कार्ड अभी तो आपका इस्तेमाल नहीं हुआ, पहले कभी किया इस्तेमाल? मैंने इधर आके बनवाया, उन्होंने मुझे बनवा के दिया है, ठीक है। मैंने उनको दिखाया, वो कह रहा 36 हज़ार करोड़ रुपया उन्होंने कहा हमने उनको देना है, वो देंगे तो आगे सामान मिलेगा। मैं आपके सामने लेके चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कौन इंसान ये कह रहा था। मेडिसिन लेने गया तो उन्होंने सेहत कार्ड दिखाया, उन्होंने कहा ये अपना रखो, बाहर से लेके आओ, ये इधर से मेडिसिन नहीं मिलेगी। तो हम क्या करें? मेरी 30 हज़ार रुपया सैलरी है, और 36 हज़ार रुपया मेरी वालदा पे लगा है, उनको बहुत सीढ़ियों से गिरी है, तो मैं कहाँ से करूँगा इतना सब कुछ? 30 हज़ार रुपये सैलरी, तो घर के बाकी अखराजात कैसे मैनेज करने हैं? यही तो बात है। सारा कर्जा उठाया है, अपने रिश्तेदारों से मांगा है, रिश्तेदारों ने कुछ दिया है, कुछ अपने जानने वालों से मांगा, कर्जा चढ़ा है, ठीक है, 50-60 हज़ार रुपया, वो कहाँ से दूंगा? अपना आगे वाला सर्कट चलाऊंगा कि वो कर्जा उतारूंगा? ये सूरत हाल है। भाईजान, कोई इत्तेफाक हुआ कोई अस्पताल में कोई दवाई खरीदने का बाहर कहीं? हाँ जी, हुआ। क्या सूरत हाल? इधर आए, इधर तशरीफ ले आए। सूरत हाल आपके सामने ही है। ये इस भाई ने भी मैंने बहुत बड़ी अच्छी बातें की, पहले भी अच्छी बातें क्या उसके ऊपर गुजरी है? हाँ जी, मैं वही बताने लगा हूँ। पहले भी आपने एक बंदे को पकड़ा हुआ था। मैंने पकड़ा हुआ था, वो उनके मसाइल थे। उनके मसाइल थे। ये मसाइल हैं या नहीं है, ये बताएं। मसाइल हैं, ये नहीं कह रहा कि मसाइल नहीं है, मसाइल हैं। ठीक है। भाई ये भाई के साथ जो हुआ है, ये जो बता रहे थे कि देखिए ना, 30 हज़ार रुपये कमाता है और 36 हज़ार रुपये उसका लग गया, और गार्ड वगैरह जो इन्होंने गार्ड पैसे मांगे उससे सफाई वाले पैसे मांगे, वो गलत है। गार्ड जो पैसे मांग रहा है वो भी गलत है, वो भी गलत है। उन्होंने कहा जी मेडिसिन जो है ना इमरजेंसी में अच्छी मिल रही है, बेहतरीन है, ठीक है। जब मरीज़ ऊपर शिफ्ट होता है तो जैसे ही इनको डॉक्टर या कोई भी पर्ची लिख के दे, तो पहले इनका काम है पहले स्टाफ के पास जाना चाहिए। वो कहती हैं कि उन्हें बताएं, पर्ची दिखाएं, ठीक है, कि ये देखें इसमें कोई दवाई हॉस्पिटल में अवेलेबल है, अगर नहीं है तो उन्हें कहें जी हमें अवेलेबल करवा के दें, कोशिश करें। इसका मरीज़ अब बेड पे पड़ा हुआ है, वो कहाँ ये बहस करे? नहीं, वो बताएं हॉस्पिटल में नीचे स्टोर में कुछ मेडिसिन हॉस्पिटल में मौजूद होती हैं। एलपी में मेडिसिन नीचे से स्टाफें अपने स्टोर से मंगवाती हैं, ठीक है। लेकिन इनको जो पेशेंट के साथ लवाकिन होते हैं उनका काम है स्टाफ के पास जाना, उन्हें कहना जी हमें आप मेडिसिन लिख के दे रही हैं, आप अपने हॉस्पिटल से पता करें पहले इधर अवेलेबल तो वो हमें दें।
अगर उसके अलावा कोई नहीं मिलती तो वो बाहर से लेना, वो तो आपके सामने ही मजबूरी चल रहा है सिस्टम एक। 100% तो कोई भी नहीं कर रहा डिलीवर कर हालात सका। बेहतर हुए हैं पिछली सरकार से कि हाँ जी, वैसे ही हैं? पहले से ये बेहतरी आई है। कोई भी पेशेंट आता है ना, अब उसका ऑनलाइन रिकॉर्ड होता है यहाँ पे। अच्छा। पहले ये होता था, मैं आया, पर्ची बनवाई, उसके ऊपर दवाइयाँ लिखवाई और लेकर निकल गया। ठीक है। अब पेशेंट आएगा, डॉक्टर देखता है, उसका ऑनलाइन रिकॉर्ड होता है, उस रिकॉर्ड के मुताबिक जाके पर्ची पे दवाइयाँ मिलती हैं और फ्री दवाइयाँ मिलती हैं। ये बेहतरी आई है। ये बेहतरी आई है। बिल्कुल ठीक है जी, ये बेहतरी आई है। जब आपका रिकॉर्ड ऑनलाइन होगा, सरकार के पास वो रिकॉर्ड मौजूद होगा कि आप अस्पताल में आए थे, आपको डॉक्टर ने चेक किया और आपके लिए पर्ची पर दवाइयाँ लिख दी। सरकार के पास ये रिकॉर्ड मौजूद है कि वो दवाई इनको मिली भी है कि नहीं, ये सवाल बहरहाल मौजूद है। हमारे साथ रहिए भाई। क्या हुआ अब? सर ये अभी हमने बिस्कुट खरीदा है, लोकल है। लोकल है। ये इसकी कीमत तकरीबन 20 से 25 रुपए है, हमें 50 रुपए का मिला। ये देखिए डबल कीमत में विद प्रूफ। ये देखिए लोकल कंपनी, ये जूस है, हमें 60 रुपए का मिला है। इसकी जो प्राइस है 30 रुपए है, लोकल है। डबल, ये भी हाँ, कितने डबल मिल रही जी है? डबल 30 रुपए। हमने एक समोसा खरीदा जी। अच्छा। समोसा जो है बाहर से 30 रुपए का मिल रहा है, हाँ। जहाँ से मर्जी ले ले, 50 रुपए का मिला है। अच्छा जी। आपको मेडिसिन भी अंदर से नहीं मिल रही, आपको अगर कैंटीन से कोई चीज़ मिलती है तो वो भी डबल कीमत पे मिल रही है। बस ये मरियम साहब की मेहरबानी है, आके चेक करें, देखें आप। अवाम के दिलों पे ऐसे नहीं राज किया जाता। अवाम के मसाइल को देखा जाता है, उनसे जाके मिला जाता है, उनको चेक किया जाता है। ये तो कैंटीन के पैसे मरियम बीबी के पास जी थोड़ी जा जी, रहे हैं ये भाई। जी ठेका होता है, ये ठेका चल रहा है, ये एमएस का ठेका, ये सारा कुछ ठेके से होता है। मरियम बीबी के पास थोड़ी जाएंगी। सर ये किससे ठेके से खरीदा होता है। आपने? ये देखिए, ये समोसा मैंने आपसे लिया अभी, कितने का लिया? 50 रुपए का। ये प्रूफ है अभी। किस कीमत पे बेच रहे हैं? किस कीमत किस पे कीमत पे 50 रुपए पे बेच रहे हैं? 50 दिए मैंने, मेरे पास प्रूफ पड़ा है। यही कीमत है यहाँ पे? हाँ हाँ, पूछ लो जी, 50 रुपए का। डबल कीमत पे बेच रहे हैं। बाहर मार्केट में कितने का है? बाहर 60-70 का बिक रहा है। 50 सस्ता बेच रहे हैं। वो कह रहे 70 रुपए का समोसा आपको 50 रुपए हाँ, का बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। ये कह रहे हैं जी बाहर 70 का है, हम सस्ता बेच रहे हैं। तो अच्छे आदमी है यार, वो तो आपका भला हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छी बात है। आपको क्या चाहिए? जिंदाबाद मरियम नवाज, जिंदाबाद। ठीक ठाक है। ये भाई का इतराज है कोई, क्या कह रहे हैं? कितने का दिया जी? 60 रुपए का। ये बिस्कुट कितने का दिया जी? 40। 50 का दिया मैंने आपको, 50 दिया। किधर गया? 10 मैंने आपको 50 दिया है। मेरी तो बात सुनो, 10 आपने वापस नहीं दिया। नहीं, झूठ ना बोलो, ये बकवास, ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं ऑन कैमरा। मैंने इनसे कहा भी कि ये 30 रुपए का बाहर से मिलता लोकल है। इन्होंने मुझे कहा कि नहीं, ये लोकल नहीं है, ये अच्छे वाला है, 50 का मिलेगा। अब ये झूठ बोल रहे हैं, अल्लाह को भी जवाब देना है। कब्र में क्या करोगे? आप बताएंगे, आपने 50 रुपए का बेचा डबल कीमत सही पे? बता दें, मैंने इसको कहा भी कि ये लोकल है। यहाँ पे कोई आपकी रेट लिस्ट अल्लाह से भी होती डरो, है या बस अल्लाह से अपने अंदाज़ डरो, से बेचते कब्र में हैं? क्या करोगे? अल्लाह से डरो। अच्छा, उनसे पूछ तो लेना कब्र में क्या करोगे? आपका अल्लाह से कोई डरो। रेट स्टैंडर्ड भी है या अपनी रेट मर्जी लिस्ट है? है आपके पास? सर रेट मार्केट रेट है सारे, ये बाहर से भी 60 का। इनसे ये पूछे, इनको अंदर बिठाया किन्होंने? अरे मार्केट रेट है ना। इनको इधर बिठाया किसने है? ये लॉ ही नहीं है, किसने बिठाया? से ये प्राइवेट कैंटीन है ये या सरकार की है? कैंटीन है ये। नहीं, ठेके पे है या अस्पताल प्राइवेट की है? अस्पताल की ठेके पे या फ्री? ठेके पे ठेका है। प्राइवेट ये ठेका है पहले ना। होती थी, वहाँ से क्यों निकाला आपको? गौरी जाज साहब ने जो एक्शन लिया उधर से क्यों निकाला आपको? भाई से पूछ ले, सारा तो पता होना। जी मुझे पता है ना, मैं यहाँ पे आता रहता हूँ। तो फिर सारा बता दें आप। तो आप चले बताइए। आप बजाय इसके कि ये बताएं कि आप महंगा क्यों बेच रहे हैं, आप उल्टा उन्हें कह रहे हैं कि इनसे पूछ लें। हाँ, कुछ मैंने ठेके का बात नहीं करनी। कोई ठेके को कागज होता है, कोई लिखवाई वगैरह, वो है आपके पास? नहीं होता है ना। आप अपनी बात करें। ये तो उनसे अगर एक्स्ट्रा चार्जिंग हुई है, एक्स्ट्रा चार्ज हुआ है, तो वो तो उस बात पे नाराज हैं। आप अपनी बात करें। मैं कह रहा हूँ ये मार्केट रेट है, जूस बाहर भी 60 का है, ये गली के ये अंदर से। बिस्कुट आपने मुझे 50 का नहीं दिया, अब अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के बताएं। ठीक है, दिया मैंने। 50 का दिया? हाँ जी, मैंने तुम 10 बताएं ना, आपने क्यों मुँह वापस कर नहीं रहे हैं? क्यों दिए। मुँह कर 10 रहे हैं? आपने वापस लिए नहीं, मैंने दिया। किसने? 50 झूठ का। बोल रहे हो, अल्लाह को हाजिर वापस नाजिर नहीं रख के कब्र में क्या करोगे? कौन सा जब दौर है दफना के जिसमें आ कोई जाएंगे 10 उसका क्या वापस करोगे? लेगा? सर उसने लिए नहीं सर, झूठ बोल रहे हैं, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के ये बात कर रहा हूँ। और उससे 10 वापस लिए और आपने गले में डाल इससे लिए। पूछे, मैं इसको साथ लेके आया हूँ, वापस नहीं दिए। मैंने साथ बहस भी आप की जानते है। हैं इन्हें? मैं साथ हम दोनों, पैसे इसने दिए, कितने पैसे दिए हैं? पैसे इसने दिए। भाईजान, ये तो दोनों चीज़ों पे ओवर चार्जिंग है ना, आपकी उनका एतराज़ है। इनका एतराज़ ये है कि ये बिस्किट आपने इधर दिखाइए, इधर दिखाइए। मरियम साहब को मैं कह रहा हूँ ये ठेका होता है। ये जो बिस्किट है आपको सही रेट पे दे रही है? सर पता नहीं, मैं तो पहली बार अभी लेने आया हूँ। अच्छा, हाँ जी। दे जी। कितने की है इनको? 30 रुपए। दो पैकेट 30 2 60 रुपए के, एक 30 का। 50 रुपए का बेचते हैं ये। सर 30 रुपए का, हमें ड्रामेबाजी कर रहे हैं। तो कितों आया? कितों आया?
बिस्कुट तुम्हें पंजाब नहीं था, बिस्कुट तुम्हें पंजाब नहीं था, ये लाइव चल रहा है, ऑन चल रहा है, बिस्कुट पंजाब नहीं आपने खुद माना ना 50। बिस्कुट 50 का नहीं दिया, नहीं मिस्टेक जान के। और भाई 5 मिनट मैंने दी नहीं, और मेरे भाई मेरी बात सुने, जब मैंने कौन सा इल्जाम, नहीं वो मान रहे हो, झूठ बोल रहा हूँ, मैं पागल हूँ, मैं बच्चा हूँ, मैं बच्चा हूँ। हाँ अच्छा मेरी बात सुने, ये कसम उठाई, इसने मुझे 50 का बिस्कुट नहीं दिया, 50 का दिया। आपने चीज खरीदी है उसकी बात करें ना, जो आपने खरीदा आप उसकी बात करें, जो आपने खरीदा आप उसकी बात करें। भाई ये बात नहीं है, देखिए हमारी इससे कोई बहस नहीं, हम लड़ने नहीं आते। मैंने भाई से कहा भी कि भाई ये लोकल है, 50 60 नहीं 50, एक मिनट भाई कसम उठा लें, इधर आगे आओ भाई अल्लाह को कौन आगे आओ, मेरा दीन ईमान है, मेरा ना दीन ईमान है, दीन ईमान है, ये नहीं कहीं बंदा है। भाई मेरी बात सुने यार, दिया मैंने आपको बताया 10 आपने वापस नहीं मैंने आपसे कहा कि भाई ये 30 रुपए का 40 रुपए का बाहर मिलता है, इधर आ यार। ये पापड़ कल 40 रुपए का दे रहे थे, इसके ऊपर 30 रुपए लिखा हुआ है, 40 का दे। हाँ सुनाओ, ये देखिए जी 30 आपने खरीदा है, 40 का दे, आपने खरीदा है, हाँ 40 का दे, 40 का ऊपर रेट 30 रुपए लिखा हुआ है। इससे मैंने कहा था। हाँ देखे 40 रुपए तो पड़ा भी नहीं हुआ आपके पास, कहाँ पड़ा है? 40 का दे रहे थे, ये निम्को भी 40 का 40 की, अभी तो 30 की बेच रहा है वो। हाँ ये 40 की, ये आपकी वजह से 30 का बेच रहे हैं, कैमरे की वजह से भाई। ये तो जिसने खरीदा वो गवाह भी आ कैमरे की गया, वजह से भाई। ये मैंने भी कल खरीदा है, 30 वाला 40 में दे रहे हैं, 30 वाला 40 में मिला, 40 में दे रहे हैं। जिसके ऊपर रेट 30 लिखा है वो 40 का कैसे बेच रहे हो भाई, ये तो बता इधर आ दो। जाओ ना। जिस पर अभी हम एमएस के पास जाएंगे जी, अंदर पराठा 60 का दे रहे हैं, पराठा 60 का दे रहे हैं, 60 रुपए का पराठा। सादा पराठा जी सादा पराठा। सादा पराठा 60 रुपए का, 60 रुपए का। यानी सारे रेट आपके अपने हैं। अली अहमद ये ठेका प्राइवेट है, हम तो आप मालिक हैं? नहीं सर, आप मुलाजिम हैं? अच्छा ठेका किसका है? ठेका मालिक बाहर गए हुए हैं अभी नहीं। बाहर कहाँ गए हुए हैं? अभी पाकिस्तान नहीं से बाहर गए हुए हैं? पाकिस्तान से बाहर नहीं सर, ये यहाँ से उठ के गए हुए हैं? यहाँ से बाहर। क्या नाम क्या है उन साहब का? एडी। अच्छा तो ये वो चलाते हैं, पहले जब अंदर कैंटीन थी तभी वो चलाते थे? नहीं वो और ठेकेदार थे इधर। ये और ठेकेदार हैं। तो आपने ये ठेका किससे लिया है? एमएस ऑफिस से? ये सर अर्जी तौर रखा हुआ, अभी ठेका हुआ नहीं है, कैंटीन अभी अर्जी है अभी, यानी अभी ठेका नहीं है, सरकार को पैसे नहीं जा रहे, तो फिर तो ओवर चार्ज कर रहे हो। कितनी देर का? 6 महीने तो हो गए इसको यहाँ पे। कितने पैसे और किसको दे रहे हैं? हॉस्पिटल वालों को कहना कि आप उधर कैंटीन बना दें। अच्छा आर्जी तौर पर अभी आपका ठेका नहीं हुआ तो पैसे कितने दे रहे हैं और किसको दे रहे हैं? किसी को भी नहीं दे रहे, कोई पैसे नहीं दे रहे। वैसे अर्जी तो आपकी मर्जी आप लगा के बैठ गए, मैं आपके सामने कल वहाँ लगा के बैठ जाऊँ, ये साहब लगा के बैठ जाएं? सर जी हम 2005 से लेकर इधर मुलाजमत करते रहे। कहाँ पे? अस्पताल के अंदर? इधर कैंटीन पे? पहले वो पुराना कैफे था, कैंटीन बंद हुई, उसके ठीक बाद है। हम इधर हमने ऐसे अड्डा लगा लिया। किसने? वो तो कह रहे हैं आप मुलाजिम हैं या तो आप मालिक हैं, यहाँ पे बताएं। वही जो बड़े इधर काम करते थे हमारे साथ, वो जो अंदर वाली कैंटीन थी वो भी ठेके पे थी या नहीं? वो तो ठेके पे थे। तो फिर वही ठेकेदार है ना जिसने यहाँ पे लगाई है, हाँ जी तो वही। फिर वो किसी को पैसे भी दे रहा होगा। ये नहीं हमें पता। अगर ये आर्जी है तो उसका कोई ठेका हुआ है कि नहीं? नहीं सर इसका ठेका नहीं हुआ। अभी ठेका होना है 22 तारीख तो को। जो ठेका लगा अभी है। 22 को भी होना है, 22 जुलाई को होना है, तो उससे पहले जो इजाफी चार्ज कर रहे हो 30 रुपए वाला पैकेट 40 का, 20 रुपए वाला बिस्किट 50 का, 40 का नहीं दे रहे, जो प्राइस ऊपर लिखी है उसका वो है रेट है जो भी। आपने खरीदा 40 का, वो 40 रुपए वाला पैकेट था या 30 वाला आ गया है? ये वाला था 30 वाला। ये 30 वाला ही था? हाँ कल मैंने यही 30 वाला था, 40 वाला तो नहीं था? 40 वाली ले जाइए इसी यार मुझे बात बताओ, आपका नाम क्या है? रमजान नाम। रमजान भाई, ये सारे झूठे आदमी हैं। सर झूठे नहीं है, एक बंदे इनकी कोई जाती दुश्मनी है, इन्होंने आप किसी प्रॉपर्टी पे कब्जा करना है, इस बंदे को छोड़ दें, ये एक बंदा आया है, ये तो कल का बंदा है, वो एक यहाँ पे अभी और खड़ा था। सर आप मेरी बात सुनो एक सेकंड। मसला पता है क्या? सुनो मेरी बात सुनो। 50 का बिस्कुट हो गया ना, इशू हो गया ना। अभी ये यहाँ पे लोग तो कहते हैं हमें मुफ्त दे दे, जो भी आएगा वो हमारे खिलाफ ही बोलेगा, हमारे खिलाफ, हमारी साइड कोई भी नहीं लेगा। क्यों आपके खिलाफ कोई बोलेगा? क्योंकि असल कीमत पे बेचोगे तो क्यों बोलेगा? यहाँ पे तो लोग जिसका मरीज अंदर है उससे तो मरते आगे खरीदना ही है ना। जो परेशानी में आया वो क्यों खरीदेगा? जो मुलाजिम है उनसे बोल रहे। हाँ ये कहाँ से ये जो फ्रिज चला रहे हो को लगा हुआ कनेक्शन बिजली का? कोई बिल आया कोई इस महीने का? बिल सर आता है उधर, वो उस कैफे की लाइट उधर लगी। बिल तो यहीं पे आया होगा ना? उसकी लाइट कहाँ से लगी हुई है? भाई बिल मालका नहीं आता है, दोनों ने। कितना बिल आया इस महीने? सानू नहीं पता है। बिल को देखा तो होगा ना यार, मरियम तक तो बिल तो दिखाए ना। कौन है बड़ा भाई? वो बिल लेके चला गया? सर गोली होना बिल तो सानू जो कितना बिल आया? पता नहीं, हमें नहीं पता। पानी की बोतल देना।
पिछले महीने कितना आया था? पता नहीं सर, हमें पता पिछले ही नहीं 6 महीने में कितना बिल आया? हमें पता ही नहीं। 2005 से कितना बिल आ रहा है? सर जी एक बात कभी तो आया होगा ना बिल यहाँ पे मेरे दोस्त? आंधा है ना, हर महीने बिल आना, बिल तो बगैर कोई चीज चलती है। तो मीटर कहाँ लगा हुआ है? मीटर उधर पीछे लगा हुआ बैक साइड, पीछे लगा हुआ है। बिल उनको कि तार डायरेक्ट लगी हुई है? हम दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं, हमें क्या पता, हमें पूछने की जरूरत भी नहीं है कि बिल तो आपको कितना फिर आता हुक्म है कि हर चीज महंगी बेचें? हुक्म नहीं है सर जी, वो एक आधी मिस्टेक हो जाती है उसका तो कोई एक आधी मिस्टेक? 6 लोग तो मेरे खड़े हुए आ गए हैं पिछले 10 मिनट में। पूरे दिन खड़े रहो, हर बंदा साढ़े खिलाफ ही बोलेगा, एक चीज बन जाती है फिर 30 रुपए लिखा हुआ है या 40 रुपए लिखा 40 रुपए कौन देगा दसो? ये 30 की है, 30 की सेल करते हैं, कल 40 वाली थी, आज 30 वाली। अच्छा अच्छा, ये 4 लोग आगे कह रहे थे लोकल पानी भरा हुआ है। 50 रुपए की दी है इन्होंने बोतल, तो ये लोकल पानी भरा हुआ है। अभी 50 रुपए की दी है। 50 की है, 50 की, बाहर से 60 की में ये रेट कौन तय करता है? ये रेट कौन तय करता फैन तो नहीं है ना, ये खुद ही कर देते हैं। है? इसका रेट कौन तय करता है? आप खुद ही कर लेते हैं? कुछ कमिश्नर कुछ रेट सर जी सारे साइड पे आ जाए, पीछे आ जाए, इस साइड पे आके बात कर लें। रश इतना कम करें, कस्टमर को तो आने दें। कस्टमर जैसे आपने ओवर चार्ज करना है? ओवर चार्ज नहीं करना, पूरा उसको आने दें। 10 मिनट यार बर्दाश्त कर लो, इतने पैसे ओवर चार्ज में कमा लिए होंगे। जहाँ इतने पैसे ओवर चार्ज वापस दे दो। अगर इसने 40 का लिया था तो 40 वापस करना। 50 के लिए सर, मैं झूठ नहीं 50 के लिए मैंने अल्लाह को जवाब देना सर। कब्र जो है ना, दफना से आ जाना, सबने छोड़ के आ जाना। गलती होगी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 50 ਲੈਣਾ गलती ਨਾਲ आ गए होने ना से 40 गलती नहीं, मैंने बात भाई से गलती की तो है ही नहीं। एक आदमी से गलती है, 6 आदमियों से करोगे तो गलती थोड़ी रहेगी, वो जुर्म बन जाएगा। एक बंदा एक बात होगी है ना हम पर, अब सारी पूरी आवाम से पूरे वो हमारे खिलाफ ही बोल। इन सब के आपसे कोई लड़ाई है? इन सब की आपसे लड़ाई है? ये आपके जानने वाले हैं? असल में जो बंदा एक दफा आ गया ना, दूर से हूं मैं, तो आपको जानता भी नहीं। ये सूरत हाल है जी। और वो कह रहा है जी ठीक है बेचा हमने, अब इस पे क्या करें, और गलती इनकी है जिन्होंने अपने 10 रुपए वापस नहीं लिए। यानी परेशानी में जो एक शख्स यहाँ पर आएगा, अव्वल तो वो बहस ही नहीं करेगा। जिसका मरीज़ अंदर है और उसने अपने मरीज़ के लिए कोई चीज़ खरीद के लेके जानी है, कोई बिस्किट, कोई जूस खरीदना है, उसके पास कहाँ इतना टाइम होगा कि वो इनसे बहस करे। और माले मुफ्त दिले बेरहम है, हिस्सा बकदरे जुस्सा है। इनकी लाठी के नीचे 10 रुपये आते हैं, उसने इसकी जेब से 10 रुपये रख लिए और कहा कि यही मेरी कमाई है। ये सूरत हाल है। ये एक अस्पताल आपको दिखाया, उसमें एक कैंटीन जिसमें एक शख्स ने ये ख़रीदा और उसके साथ ये हुआ है। आप अंदाज़ा करें कि पूरे लाहौर और फिर पूरे पंजाब में कितने हॉस्पिटल्स होंगे, उसमें रोज़ाना की बुनियाद पर कितने लोग आते होंगे और उनका किस तरह से इस्तेसाल होता होगा। मेरा मकसद यहाँ पर आपको अद्वियात की कीमतें दिखाना था। दवाई तो महंगी मिले, इसकी मजबूरी है, इसने अपने मरीज़ के लिए लेके जानी है, चाहे वो इसका बेटा हो, बेटी हो, माँ हो, घर का कोई फ़र्द हो, दोस्त हो, क्योंकि वो अंदर बेड पे पड़ा हुआ है, उसके लिए दवाई लेकर जानी है। इन चीज़ों पर ओवर चार्जिंग कैसे हो रही है? सरकार अगर ये ठेका देती है तो इसको रेगुलेट किसने करना है? वो भी सरकार ने करना है। मोहम्मद आदम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।